नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ईवीएम को क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए और ऐसा राजनेता क्यों कह रहे हैं कि मोदी ईवीएम को हैक करवाते हैं, बीजेपी ईवीएम को हैक करवाती है, वीवीपैट को हैक करवाती है और साथ ही साथ इनका तीनों में इंटरकनेक्शन है। जो बीजेपी के नेता हैं वो कनेक्ट हैं ईवीएम को हैक करवाने में और इसीलिए वो हर जगह के चुनाव जीत जाते हैं आसानी से। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया ये फैसला 6 नवंबर को कि वीवीपैट और ईवीएम ही यूज़ होगा, वीवीपैट और ईवीएम बंद नहीं होगा। तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है ये वीवीपैट और ईवीएम। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ वीवीपैट को और ईवीएम को बैन करवाने की बात इंडिया में कही है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी और साथ ही साथ अन्य नेता जो हैं उन्होंने कही है, क्योंकि ये जो हैक हो रहा है, ईवीएम हैक हो रहा है, उससे सबसे ज़्यादा उन लोगों पर फ़र्क पड़ रहा है जो छोटी पार्टियां हैं, वो नहीं समझ पा रही हैं। और साथ ही साथ वो पार्टियां भी हैं जो विपक्ष में हैं, मोदी सरकार के विपक्ष में हैं, वो भी नहीं समझ पा रही है। और साथ ही साथ इसे बैन क्यों किया गया ये बताऊंगा मैं। तो बैन करने वाले सुप्रीम कोर्ट के हैं और हाल ही में ईवीएम को बैन इसीलिए भी किया गया क्योंकि जो याचिका था उन्हें पसंद नहीं आई। याचिका जो दी गई थी किसी भी पार्टी द्वारा, जो भी पार्टी है उसके द्वारा जो याचिका दी गई सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आई। शायद कोई भी ऐसी पार्टी हो सकती है और ये इस पार्टी को 50,000 रुपये भी देने होंगे अगर आप ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं और ईवीएम को खारिज करते हैं तो आपको 50,000 जुर्माना भी पड़ना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रही है। मायावती ने इसको साफ करते हुए कहा कि फिर से इसकी जांच होनी चाहिए जहां जहां भी ईवीएम से चुनाव हो रहा है, लेकिन इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने काटते हुए वहां पर मायावती को गलत साबित किया और साथ ही साथ वहां पे ईवीएम को ही यूज़ करने का फैसला किया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान या किसी भी जगह में चुनाव हो रहा है, जब तक बीजेपी है तब तक जो ईवीएम है वही यूज़ होगा। और मुझे लगता है ये ईवीएम इसीलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी केंद्र में नहीं है, मोदी केंद्र में है, बीजेपी केंद्र में है और मोदी और बीजेपी की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमेशा बदल जाता है। क्या आपको भी यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी साथ दे रही है मोदी और बीजेपी का इन सब चीज़ों में कि ईवीएम और वीवीपैट ही यूज़ हो इलेक्शंस में? जहाँ तक मायावती की बात करें, मायावती जी मान गई हैं ईवीएम और वीवीपैट से इलेक्शंस लड़ने के लिए। आगे क्या होगा इस वीडियो में बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ ईवीएम और वीवीपैट की, तो वीवीपैट जो ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें जब भी आप वोट देते हैं ईवीएम पर तो वीवीपैट पर वो चित्र दिखाता है, जिस पार्टी को आपने वोट किया है उस पार्टी का चित्र दिखाता है। अब आपको समझ में आ चुका होगा क्या होता है वीवीपैट का काम। अब ईवीएम का काम ये होता है कि जिस पार्टी को आप वोट दे रहे हैं उस चिन्ह के बगल में एक बटन होता है, उसी बटन को दबाना होता है तो आपको वो वोट उस पार्टी को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो हैक कर लिया जा रहा है। ऐसा बहुत सारा पार्टियों के वर्कर्स द्वारा बोला जा रहा है, बहुत सारे पार्टियों के कार्यकर्ता द्वारा बोला जा रहा है कि बीजेपी द्वारा हैक किया जा रहा है और सारे वोट बीजेपी को ईवीएम हैकिंग द्वारा मिल जा रहे हैं। क्या ये सच है? क्या ये झूठ है? तो ऐसा क्यों है कि मोदी सरकार इस घिनौने काम को अंजाम दे रहा है, ईवीएम हैकिंग को, और सुप्रीम कोर्ट रोक भी नहीं रहा है उन्हें? तो ऐसा क्यों हो रहा है ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, उन अनुभक्तों से पूछता हूँ जो बीजेपी को आंख बंद करके भरोसा करते हैं। क्यों कर रहे हैं ईवीएम हैकिंग? अगर अपने दम पे जीतना है और हाँ, अगर ईवीएम एक सही मुद्दा है तो मैं कहना चाहूँगा ये बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया गया है। अमेरिका और चाइना जैसे देशों में ईवीएम को लाना, तो मुझे लगता है न्यायाधीश को और न्यायालय को एक अच्छा न्याय करना चाहिए ईवीएम के ऊपर। क्या आपको लगता है न्यायालय ने एक अच्छा काम किया है? क्या ये बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं, या गोदी मीडिया के द्वारा ये किया जा रहा है? आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये क्या उन वोटर्स के लिए अच्छा है जो दूसरे पार्टी को वोट करना चाहते हैं? और साथ ही साथ अगर ईवीएम हर पार्टी के लिए सही है तो अपनी कमेंट में प्रक्रिया दीजिए आप जल्दी से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।